एपिसोड के स्टार्ट में हम हमारी फीमेल लीड छांगमी को देखते हैं, जो कि वीडियो कॉल पर अपने भाई से बात कर रही थी। उसके भाई का नाम वॉन्सुक था। दोनों की बातों से पता चलता है कि दोनों ट्विंस थे और बहुत ही क्लोज थे। बातों के दौरान वॉन्सुक कहता है कि वो संडे को बुसान आएगा, जहाँ छांगमी रहती थी, क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी बात बतानी थी। इतने में वॉन्सुक के पास कोई आता है तो वो अपना फ़ोन साइड में रख देता है और हम देखते हैं कि उस इंसान ने वॉन्सुक को खिड़की से नीचे धक्का दे दिया, जिससे वो सीधा नीचे जा गिरता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर वही इंसान वॉन्सुक का फ़ोन उठाता है, जिसकी परछाई छांगमी वीडियो कॉल में देख लेती है। फिर हम एक शूटिंग कंपटीशन का सीन देखते हैं, जिसमें छांगमी भी थी, पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस वीडियो कॉल के बाद वो अपने भाई से कांटेक्ट नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से वो अभी भी टेंशन में थी। सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे मेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम सोह्युन था। वो एक बॉलिंग एली में काम कर रहा था और काम खत्म करने के बाद सोह्युन एक नर्सिंग होम जाता है, जहां उसकी मॉम एडमिट थी। वहां पर रिसेप्शनिस्ट उसे इन्फॉर्म करती है कि मैनेजमेंट उसकी मॉम को निकालने की बात कर रही है, क्योंकि उसने बहुत टाइम से बिल को पे नहीं किया था। उस पर सोह्युन कहता है कि वो जल्दी से पैसों का इंतज़ाम करके सारे बिल्स को क्लियर कर देगा। फिर वो अपनी मॉम से मिलकर वापस जाता है। जाते टाइम रास्ते में उसके सर में बहुत ज़ोर से दर्द होता है, जिसकी वजह से वो बीच सड़क में बेहोश होकर गिर जाता है। आगे शूटिंग कंपटीशन के बाद छांगमी वापस ऑर्फनेज आती है, जहां वो रहा करती थी। वॉन्सुक भी पहले छांगमी के साथ ऑर्फनेज में ही रहा करता था, पर जब दोनों 8 साल के हो गए तो वॉन्सुक को किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। छांगमी वॉन्सुक से कांटेक्ट ना कर पाने पर काफ़ी परेशान थी, इसलिए वो सोल जाती है वॉन्सुक से मिलने के लिए, और वो वहाँ वॉन्सुक के स्कूल के बाहर जाकर कुछ लोगों से वॉन्सुक के बारे में पूछने लगती है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि वॉन्सुक मर चुका है। ये बात सुनकर छांगमी एकदम से शॉक हो जाती है और फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर वो वॉन्सुक के पेरेंट्स से मिलती है, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। तो वो लोग उसे बताते हैं कि वॉन्सुक ने सुसाइड किया है, और वो दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपने बेटे के खोने का कोई गम ही नहीं हो। और वॉन्सुक की मॉम तो उसकी बुराई करने लगती है। ये सब सुनकर छांगमी को बहुत बुरा लगता है और वो उनसे कहती है कि आप लोग उसके पेरेंट्स हो तो ऐसा कैसे बोल सकते हो। पर वॉन्सुक के पेरेंट्स को बहुत ही इंसल्टेड फील हो रहा था कि उनके बेटे ने सुसाइड किया। फिर वो लोग छांगमी को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं। तो छांगमी उन्हें रोककर कहती है कि उसे उसके भाई का फ़ोन दे दो। तो उसकी मॉम कहती है कि उन्हें उसका फ़ोन नहीं मिला, ना ही पुलिस को। ये सुनकर छांगमी उनसे रो रो कर रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ उसे उसके भाई का फ़ोन दे दो, पर वो लोग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। आगे हम पुलिस स्टेशन देखते हैं, जहाँ एक डिटेक्टिव वॉन्सुक की सुसाइड वीडियो क्लिप देख रही थी। दूसरा डिटेक्टिव उससे कहता है कि ये तो सुसाइड केस है और अब क्लोज भी हो चुका है, तो इसे क्यों देख रही हो। पर वो डिटेक्टिव उसे इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ छांगमी आकर उसी डिटेक्टिव से मिलती है और कहती है कि ये सुसाइड नहीं है, मेरा भाई सुसाइड नहीं कर सकता, बल्कि वो मुझसे मिलने आने वाला था। तब डिटेक्टिव उसे समझाती है कि जनरली सुसाइड कोई भी प्लान करके नहीं करता है, वो तो ऐसे ही अचानक से हो जाता है। तब छांगमी उसे वीडियो कॉल वाली बात बताती है और ये भी बताती है कि उसे लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई और भी था, क्योंकि किसी ने तो फ़ोन को उठाकर कट किया था। जिस पे दूसरा डिटेक्टिव कहता है कि क्लासरूम में तो कई बच्चे आते जाते रहते हैं, किसी ने कट कर दिया होगा। तो छांगमी कहती है कि ऐसी बात है तो उसका फ़ोन क्यों नहीं किसी को मिला, और वो रोकर ये भी कहती है कि उसका भाई सुसाइड नहीं कर सकता है, उसका मर्डर हुआ है और आप लोग उसे ढूंढो। दूसरी तरफ हम सोह्युन को देखते हैं, जिसे बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल लाया गया था और उसके बहुत सारे टेस्ट भी किए जा रहे थे। टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए सोह्युन डॉक्टर से मिलता है, तो उसे डॉक्टर उसे पेरेंट्स के साथ आने को कहते हैं। तब वो कहता है कि मेरा कोई नहीं है, बस मेरी मॉम है जो कि नर्सिंग होम में है। तो डॉक्टर कहता है कि तुम स्कूल में हो ना, तो अपने टीचर को साथ ले आओ। पर सोह्युन वापस हॉस्पिटल नहीं जाता है और अपने काम पर लग जाता है। उसे हॉस्पिटल से मैसेज भी आता है, पर वो सोचता है कि वो तो एकदम ठीक है, तो उसे वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम छांगमी को देखते हैं, जो कि अपने एक फ्रेंड के साथ थी। उसकी फ्रेंड उस पर बहुत ही गुस्सा हो रही थी, क्योंकि छांगमी सोल शिफ्ट होने वाली थी और वहीं के स्कूल में एडमिशन भी ले रही थी। छांगमी सोल जाने के लिए ट्रेन में बैठकर सोच रही थी कि उसे किसी भी तरीके से अपने भाई के किलर को ढूंढना है। दूसरी तरफ सोह्युन बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग कर रहा था। वो अपने ओपोनेंट को इतना ज़्यादा मारने लगता है कि लोगों को आकर उसे रोकना पड़ता है।
आगे उसका कोच उसे ऑफर करता है उसका प्लेयर बनने के लिए, पर सोयोन मना कर देता है ये कहकर कि उसे अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। सोयोन जब बेहोश हुआ था तब किसी ने उसका स्कूटर चुरा लिया था, तो वो फ़ोन में चेक करता है तो उसे उसका स्कूटर दिखता है जिसे किसी ने सेकेंड हैंड मार्केट में डाला हुआ था बेचने के लिए। तो वो तुरंत ही अपना स्कूटर लेने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ छांगमी सोल पहुंच चुकी थी और वो पहुंचकर वही स्कूटर खरीद रही थी जो कि सोयोन का था। वो स्कूटर लेकर वहां से जाने ही वाली थी, तभी सोयोन वहां पहुंचकर अपना स्कूटर मांगने लगता है। छांगमी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि ये कौन है और ये स्कूटर क्यों मांग रहा है। तब सोयोन कहता है कि ये मेरा स्कूटर है और अगर विश्वास नहीं है तो इसका स्टोरेज बॉक्स खोलकर चेक कर लो, वहाँ स्टिकर लगा होगा। और जब छांगमी चेक कर रही होती है तो वहाँ सच में स्टिकर लगा होता है, पर वो कहती है कि वो ये स्कूटर नहीं देगी क्योंकि उसने इसे पैसों से खरीदा है। तो सोयोन कहता है कि तुमने चोरी का स्कूटर खरीदा है, इसका मतलब तुम भी चोर हुई, और वो पुलिस बुलाने की भी बात करता है। पर छांगमी अपनी बात पर अड़ी रहती है और स्कूटर वापस देने से मना कर देती है। तभी एक ट्रक वाला आकर अपना हॉर्न बजाने लगता है क्योंकि सोयोन की बाइक ने रास्ता ब्लॉक कर रखा था। तब सोयोन अपनी बाइक हटाने जाता है और छांगमी को कहता है कि तुम यहीं रुकना, पर छांगमी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से चली जाती है। तो सोयोन भी उसका पीछा करने लगता है। छांगमी फिर एक हॉस्टल पहुँचती है रूम लेने के लिए, जहाँ का ओनर उसे रूम देने से मना करने लगता है क्योंकि वो एक स्कूल स्टूडेंट थी। पर छांगमी बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगती है। दूसरी तरफ हम उन चोरों को देखते हैं जिनसे छांगमी ने स्कूटर खरीदा था। स्कूटर में उन लोगों ने एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था ताकि वो लोग फिर से स्कूटर को चुरा सके। वो लोग स्कूटर को लेने के लिए पहुंचते हैं, तभी वहां सोयन भी पहुंच जाता है और वो सारी सिचुएशन समझ जाता है। चोर उसको देखकर वहां से भागने लगते हैं, पर सोयन उनका पीछा करता है और उन्हें पकड़कर उनसे फाइट करने लगता है। तभी एक चोर सोयन के सर पे गमले से मार देता है, जिससे उसे सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और इसी का फायदा उठाकर वो चोर वहां से भाग जाते हैं। सोयोन अपना सर पकड़कर आ रहा था, उसको कुछ होश ही नहीं था कि उसके पीछे एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वो गाड़ी उसे टक्कर मारने ही वाली थी, तभी छांगमी उसे बचा लेती है। फिर छांगमी उससे कहती है कि मैंने पैसे देकर तुम्हारी स्कूटर खरीदी और मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है, तो ये बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। सोयोन उसकी ये बात मान जाता है। अगले दिन छांगमी स्कूल जाने के लिए निकलती है। उसने उसी स्कूल में एडमिशन लिया था जहां उसका भाई पढ़ा करता था, ताकि वो उस किलर को ढूंढ सके। रास्ते में दूसरी तरफ से सोयान बाइक लेकर आ रहा था। दोनों टकराने ही वाले थे और बचने के चक्कर में दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और छांगमी कचरे में जा गिरती है। छांगमी बहुत ही गंदी हो गई थी, तो सोयान उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, पर इसी चक्कर में छांगमी का पूरा शर्ट भीग जाता है, जिससे सोयान बहुत ही एम्बैरेस होने लगता है और वो अपना ब्लेज़र उतारकर छांगमी को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। छांगमी उसके साथ साथ ही स्कूल पहुँचती है और अपना स्कूटर सोयोन के बाइक के बगल में खड़ा कर देती है। तब एक आदमी छांगमी से कहता है कि ये पार्किंग स्पेस नहीं है। तभी वो सोयोन का जैकेट देखकर ये अज्यूम कर लेता है कि छांगमी सोयोन की गर्लफ्रेंड है और उसे पार्क करने के लिए अलाउ कर देता है। छांगमी स्कूल पहुँचती है तो कुछ लड़कियां नोटिस करती है कि उसने सोयोन का जैकेट पहना हुआ था और वो लड़कियां जियोन नाम की लड़की को जाकर ये सब बता देती है और हमें पता चलता है कि जियोन सोयोन में इंटरेस्टेड थी और उसकी जैकेट वाली बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता। छांगमी जब क्लास में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि सोयोन भी उसी क्लास में था। क्लास टीचर सोयोन को देखकर उसे डांटता है कि उसने प्रॉपर यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना, तो छांगमी अपने बैग से उसका ब्लेजर निकालकर उसे दे देती है। क्लास में सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और दोनों को टीज करने लग जाते हैं, जिसे देख जियोन और भी चिढ़ जाती है। उसके बाद स्कूल में एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम जेबम था। प्रिंसिपल से बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि जेबम का किसी एक्सीडेंट की वजह से मेमोरी लूज हुआ था और डॉक्टर की एडवाइस से वो क्लास फिर से रिपीट करने वाला था। प्रिंसिपल एक दूसरे लड़के ओसोंग को उसकी हेल्प करने को कहता है और हम देखते हैं कि जेबम बहुत ही रिच फैमिली से था। जेबम फिर क्लास में आकर बैठता है, तब एक वाइट बाल वाली लड़की उसे देखकर आंख मारती है, जिससे वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। आगे छांगमी क्लास से निकलकर वो इमेजिन करती है कि अगर उसका भाई अभी जिंदा होता तो वो भी यहाँ होता। फिर छांगमी जाकर स्कूल के शूटिंग क्लब को ज्वाइन करती है। इसके थ्रू वो एक लड़की से मिलती है। छांगमी उसके साथ लंच करती है। इस लड़की से छांगमी को पता चलता है कि वॉन्सुक की एजंग नाम की एक गर्लफ्रेंड थी,
तब छांगमी को याद आता है कि एक बार उसके भाई ने उसे एजंग की फोटो दिखाई थी। फिर छांगमी उसे एजंग का नंबर ले लेती है और स्कूल से निकलकर वो उसी नंबर पर कॉल करती है। वो कॉल सोयोन उठाता है। छांगमी ये देखकर हैरान हो जाती है कि सोयोन के पास एजंग का फ़ोन कैसे है। तो छांगमी सोयोन का पीछा करने लगती है और एक हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां सोयोन डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। छांगमी भी छुपकर ये सारी बातें सुन रही थी। डॉक्टर फिर उसे बताता है कि ट्यूमर की लोकेशन ऐसी जगह पर है जहां सर्जरी बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर सोयोन डरते हुए पूछता है कि उसके पास कितना टाइम बचा है। तब डॉक्टर कहता है कि 6 महीने, 1 साल या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि छांगमी उसी क्लासरूम में जाती है जहां से गिरकर उसके भाई की मौत हुई थी। फिर वो इमेजिन करने लगती है कि उसकी डेथ कैसे हुई होगी। तभी वहां अचानक से सोयोन आ जाता है और वो खुद से ही बताने लगता है कि एक लड़के ने यहाँ से सुसाइड किया था और वो मेरे से क्लोज नहीं था, पर मैंने ही उसे गिरते हुए देखा था और पुलिस को भी मैंने ही कॉल किया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।